मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी शिव शिष्यों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम लोगों का सौभाग्य कि अपने गुरु शिव की बात करने का और आप सबों से इसके निमित्त मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उड़ीसा राज्य और इस राज्य में शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा आज कोई नई बात नहीं हुई है कि आज ही शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। 2007-8 से यहाँ धीरे धीरे शिव गुरु की चर्चा और शिव के गुरु स्वरूप से लोगों के जुड़ने का क्रम चल रहा है और अब तक चलता ही रहा है। यहाँ के लोगों का भी सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी के साथ उड़ीसा की इस धरती पे बहुत बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने गुरु की चर्चा के लिए, अपने गुरु के कार्य के विस्तार के लिए ये 15-16 वर्ष कैसे बीतते चले गए हैं पता ही नहीं चला। और आप देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है और 15-16 वर्ष होते होते वो किशोर हो जाता है, युवा होने लगता है, जवान हो जाता है। यानी उड़ीसा की ये धरती गुरु कार्य के लिए अपने युवा अवस्था में है। इन वर्षों में बहुत बार ऐसा हुआ कि कभी उतार आए, कभी चढ़ाव आए। जीवन है, देश है, काल है, तो ये तो होता ही रहेगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जीवन में। साहब ने लिखा कि ये दुनिया मेरे सामने ऐसे ही दिखती है जैसे बच्चों के खेलने का मैदान हो। देखिए, इस हॉल में भी आप सब बैठे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। उनको क्या मतलब क्या बात हो रही है, माँ क्यों आई, पिता क्यों आए, वो अपनी मस्ती में है, अपने धुन में है। कोई नीचे बैठ रहा है, कोई दौड़ के पीछे जा रहा है। ये दुनिया भी साहब हरिंदरानंद जी के जीवन में वैसी ही दिखती रही। इस दुनिया में रोज तमाशे हो रहे हैं, रोज खेल हो रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पैदा हो रहा है, किसी की मौत हो रही है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई आज दुखी है, कोई कल सुखी है। लेकिन इस जीवन में और इस दुनिया में जब वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंदरानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया, अपना गुरु बनाया, आप अभी इन विषयों पे सुन रहे थे। तीन सूत्र भाई मुन्ना जी इस पे बोल रहे थे और शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन। हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से कुछ विषय पे, कुछ बातों पे विचार करने के लिए चले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये शिव शिष्यों की संगोष्ठी है। कोई भी संगोष्ठी, कोई भी गोष्ठी जब की जाती है उसका कोई विशेष प्रयोजन होता है, कोई विशेष उद्देश्य होता है। किस लिए की जा रही है, क्या बात करना चाहते हैं हम लोग, क्या करना है, कैसे करना है, और ये करेंगे जो हम लोग उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा।
हम अपने जीवन का कोई भी काम करते हैं, एक इंसान अपने जीवन में कोई भी काम करता है, उस काम को करने से पहले वो सोचता है कि इस काम को करने के लिए हमको ज्ञान लेना पड़ेगा और ज्ञान लेकर कर्म करना होगा। कर्म करने के बाद हमको ये तय करना होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। और अगर कोई विशेष काम को सही तरीके से समझ के किया जाए तो उसका परिणाम भी बहुत सुंदर होता है। आप में से कुछ गुरु भाई गुरु बहन ऐसे होंगे जिनको हिंदी पढ़ने भी आती होगी। उन्होंने साहब की लिखी हुई एक किताब शिष्यानुभूति अगर पढ़ी होगी, या जब भी वो साहब हरिंद्रानंद जी से मिले और उनकी बातों को, उनकी चर्चाओं को सुना है, तो उन्होंने कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। शुरुआत किसी भी चीज़ की अगर मजबूती से होती है तो उसकी व्याप्ति भी उतनी ही मजबूत होती है और उसका उद्देश्य भी उतना ही मजबूत होता है, उसके परिणाम भी उतने ही सुंदर होते हैं। अगर कुछ होता है, कुछ घटित होता है, तो याद रखिएगा कि इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों की तरफ से कमी हुई, इसलिए ऐसा हो गया। तो हम सावधान हों, सजग हों इस बात के लिए कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ चाहा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं मिल सका जो सबसे सुंदर हो, जो सबसे अच्छा हो। सबसे अच्छा घर मेरा नहीं है, बहुत लोगों का हो सकता है। सबसे अच्छा जीवन, सबसे सुंदर स्वस्थ जीवन मेरा हो जाता, ऐसा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़े गुरु, जगत गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, आदि गुरु शिव, वो मेरे हो सकते हैं और हम इस काम को कर सकते हैं। और अगर वो गुरु जो ईश्वर भी है, ईश्वर के रूप में वो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, गुरु के रूप में वो इन मनोकामनाओं की पूर्ति को कैसे संभाले हम ये भी बताते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। आप खेत खरीद लीजिए और खेती करने का ज्ञान नहीं हो, क्या होगा। मेरे पास बहुत खेत हो और मुझको खेती करने का ज्ञान नहीं है, तो वो खेत तो है लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण हम उसमें कुछ भी उगा नहीं सकते। राशन, चूल्हा, आग सब मेरे घर में है, लेकिन खाना बनाने नहीं आता, तो मेरे लिए वो किसी भी काम का नहीं है। मोटरसाइकिल खरीद के रख दी गई है, चलाने का ज्ञान नहीं आता है, तो मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है। ऐसे ही जीवन महादेव की दया से मिला है, इंसान का जीवन, लेकिन उस जीवन को जीने की कला कैसी होती है, ये भी वही गुरु जो ईश्वर भी है, वो गुरु के रूप में ये ज्ञान देते हैं। ये कब हम लोगों तक ये बात आई, जब अभी आपने सुना कि सन 1974 में आरा एक जिला है बिहार का, वहां एक शमशान भूमि है, गांगी शमशान भूमि। अर्धरात्रि के समय, उससे पहले साहब हरिंद्रानंद जी बहुत गुरुओं के पास भटक चुके थे। उनको लगता था कि यहाँ भी कुछ मिलेगा, लेकिन जहाँ भी रहते वहां से निराश हो जाते थे। जैसे उन्होंने कहा कि दूर से देखने पे नदी गहरी लगती है, लेकिन जब उस नदी में उतर जाओ तो पता चलता है कि पानी घुटने से ऊपर है ही नहीं, बहुत कम पानी है। दूर से जो गहरा दिखता था, नजदीक आने पे उसमें पानी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शरीरधारी गुरु कुछ होंगे अच्छे, लेकिन मुझको तो जितने भी मिले सब वैसे ही मिले। दूर से देखने पे कोई गेरुआ कपड़ा पहने हुए है, कोई रुद्राक्ष की माला पहने हुए है, कोई भस्म रमाए हुए है, किसी का आश्रम है, किसी के बहुत चेले हैं। लेकिन जब नजदीक रहा तो मैंने देखा कि यहाँ भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आखिर उस ईश्वर से मेरा मन मिलेगा कैसे। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कितनी बातें उस समय आती थी। मैं सोचता था कि लोग पैदा होते हैं, मर क्यों जाते हैं, ये फूल खिलते हैं, मुरझा क्यों जाते हैं, आज मौसम बहुत ठंडा का है, कल इतनी गर्मी क्यों होती है, ये सब किसने बनाया,
क्यों बनाया? इन असंख्य प्रश्नों का उत्तर देने वाला मेरे पास कोई नहीं था। और आरा की भूमि पे उस शमशान में बैठे हुए उनके मन ने, जो पूरी तरह हताश और निराश हो चुका था, उनके मन ने ये सोचा कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं और गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। तो वही पर ब्रह्म, वही ईश्वर गुरु क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं कि ये बात नई थी। हजारों वर्षों के इतिहास में कितने ग्रंथ लिखे गए, पुराणों में, वेदों में, महाभारत, रामचरितमानस में, बहुत जगहों पे ये लिखा है कि शिव गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं। संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु। वेद बखाना, वेद बखान करता है कि तुम त्रिभुवन के गुरु हो। लेकिन ये मोटी मोटी किताबों में तो रह गया, कुछ लोगों ने पढ़ा इसको लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार सके, सामान्य लोगों के जीवन में नहीं उतर सका। तो उस अर्धरात्रि में साहब के मन में ये विचार कौन था और उन्होंने पूरी तरह निराश होकर, हर तरफ से निराश होकर उसी समय सोच लिया कि अब गुरु शिव होंगे और कोई नहीं। और वो शिव जब तक खुद नहीं बताएंगे तो मैं और कुछ भी अब नहीं करूंगा, न कुछ करूंगा, और जो पहले से करता आया हूं वो सारी चीजों को भी छोड़ दूंगा। उनके जीवन की आगे की जो घटनाएं हैं, कुछ तो आपने सुनी भी हैं अभी और कुछ आपने पहले भी सुनी होगी। जीवन की असंख्य घटनाओं ने धीरे धीरे उनके मन को ये समझा दिया कि गुरु की दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसकी दया हो जाए तो जो भी आप सोचते हैं वो होने लगता है। होने क्या लगा कि साहब हरिंद्रानंद जी जिसको जो कहते वो हो जाता। कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जाओ ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उसकी बीमारियां ठीक होने लगी। संतान नहीं है तो कहते कि ठीक है जाओ, संतान होगा, क्यों नहीं होगा, संतान हो जाए। तो ये असंख्य ऐसी घटनाएं हुई कि इनको खुद में आश्चर्य होने लगा कि मैं अब कोई योग नहीं करता, कोई साधना उपासना नहीं कर रहा हूँ, किसी मंत्र का जप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्या हो रहा है कि मैं जो चाहता हूँ वही हो रहा है। तो ये हो कैसे रहा है? क्योंकि इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उनके मन ने समझा कि ये शिव की दया से, शिव के दया के रूप से यह घटित हो रहा है और होता ही चला जा रहा है। 8 वर्षों के बीच ये सब चीज चलती रही और 8 वर्षों बाद 1982 में मधेपुरा जिला है बिहार का, मधेपुरा जिला में जब साहब की पोस्टिंग हुई तो उन्होंने पहले के लोगों को खोजा जो उनके साथ जब वो स्कूल में पढ़ते थे, शमशान जाया करते थे, उन लोगों को उन्होंने खोजा और कहा, बुलाया। जब उन लोगों ने सुना कि जो बच्चा मेरे साथ जाता था स्कूल छोड़कर वो आज इस शहर का मजिस्ट्रेट होकर आया है, तो वो लोग इनसे मिलने आए। साहब हरिंद्रानंद जी ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्या आज भी वही साधना करते हैं? उन लोगों ने कहा कि हाँ, आज भी वही करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कुछ प्राप्त हो गया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला है तो मेरा अनुरोध है कि महादेव को गुरु बना लीजिए। मैंने और मेरी पत्नी नीलम ने शिव को अपना गुरु बना लिया है, आप भी उसी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। उन लोगों ने कहा साहब हरिंद्रानंद जी से कि आप कौन सी नई बात कह रहे हैं, ये बात तो बहुत समय से ग्रंथों में लिखी हुई है। अब चकित होने की बारी थी साहब हरिंद्रानंद जी की। उन्होंने चकित होकर पूछा कि किताबों में लिखी है, कहाँ लिखी है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि इन्होंने कभी ग्रंथों का अध्ययन किया ही नहीं था। और उन लोगों ने बताया कि इस ग्रंथ में लिखी है, इस वेद में लिखा है, इस किताब में लिखी हुई है। साहब ने सभी किताबों को मंगवाया और बैठकर जब उसको पढ़ा तो उन्होंने देखा
कि हर जगह ये बात है। गुणगान भी है, अन्य देवी देवताओं का गुणगान भी है, लेकिन गुरु स्वरूप की व्याप्ति किसके द्वारा है? जो जगत गुरु शिव के द्वारा है। ये बात जब उन्होंने पढ़ी उन किताबों में तो इनको काफी गहरा दुख हुआ। इनको लगा कि बताइए, इतनी सुंदर बात किताब में लिखी हुई है और आज से नहीं वर्षों वर्षों से लिखी है। कितने घरों में लोग रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, रोज गीता का पाठ करते हैं और ऋग्वेद और अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लेकिन कैसे लोगों के नजर में ये नहीं आया कि जब वो शिव ही गुरु हैं तो उनको ही अपना गुरु क्यों नहीं बनाते हैं। उन्होंने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है, साहब हरिंद्रानंद जी ने, कि पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा युग आएगा जब लोग, उस युग के रहने वाले लोग, उस समय के, उस काल के रहने वाले लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है जो आपने धारित किया है, जो आपने अपनाया है। तो धर्म से विमुख हो जाएंगे, यानी कि वो रास्ता जो ईश्वर की तरफ चलता है उसको छोड़कर अलग अलग जगत के पगडंडियों में भटक जाएंगे, घूमने लगेंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे। सही गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। गुरु और शिष्य की परंपरा जो हमारे भारत वर्ष में असंख्य वर्षों से चली आ रही है। बहुत स्वनाम धन्य गुरु हुए, उनके शिष्य हुए और धरती ने उनकी पूजा की है, चमत्कृत हुई है यह धरती देखकर कि इतने बड़े बड़े लोग, इतनी दिव्यात्मा इस धरती पे उतरी। लेकिन ये नहीं हुआ, विशेष लोगों के लिए तो हुआ, ये आज तक नहीं हुआ कि हर व्यक्ति के लिए ये काम हो सकता था। साहब का जब जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1948 को, तो उसी दिन तिथि खंडित हुई और धरती के लोगों ने दीपावली मनाई। दीपावली, उसमें दिए जले और क्या संजोग है कि शिव के शिष्य के आने पे इस धरती ने उसका स्वागत कैसे किया। एक ऐसी ज्योति इस धरती पे उतरी जो आने वाले समय में लोगों को रोशन करने वाली थी। अंधेरा जो मन में फैला है, आप जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं बल्ब जलाकर, रोशनी लाकर। जैसे आज अगर बाहर बहुत तेज गर्मी और धूप है, लेकिन इस हॉल में हम लोग जब बैठे हैं, बत्ती को अगर बंद कर दे और दरवाजों को बंद कर दे तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी? अंधेरा होगा, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है इस जीवन में, इस धरती पे। रोशनी को लाया जाता है, रोशनी लाई जाती है, लेकिन जीवन के और दुनिया के अंधेरे को तो हम लोग दूर कर सकते हैं, मन के अंधेरे को कौन दूर करेगा? साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मन के चिकित्सक होते हैं गुरु। चिकित्सक यानी मन की जो आपकी बीमारी है उसका इलाज करते हैं गुरु, और वो सामान्य गुरु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी तो किसी भी हॉस्पिटल में ठीक हो जाती है, लेकिन बीमारी अगर बहुत गंभीर हो गई है, अब सामान्य डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि दिल्ली में एम्स है, वहां चले जाइए, वेल्लोर चले जाइए, मतलब वैसे जगहों को बताते हैं जहां बहुत बड़े डॉक्टर लोग रहते हैं। मन में फैले अंधेरे को कौन दूर करेगा? क्योंकि जिस जगह पे हम लोग आज खड़े हैं, जिस दुनिया में जब जी रहे हैं हम लोग चारों तरफ अपने देखते हैं, अपने घर में, अपनी दुनिया में, अपने समाज में रहते हैं सबके साथ, लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि एक दिन हम पाते हैं कि अकेले हैं, कोई नहीं साथ देता, कोई साथ नहीं देता। यहाँ मौसम भी बदलने में थोड़ा समय लेता है, लेकिन इंसान के बदलने में समय भी नहीं लगती। मैं हमेशा सोचती थी कि वरेण्य गुरु भ्राता का शरीर आज है, हम लोग उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, क्या कोई ऐसा समय भी आएगा? इसकी कल्पना भी नहीं करते थे हम लोग कि कोई ऐसा समय आएगा जब हम लोग उनको देख नहीं पाएंगे इन आंखों से। मुझको लगता था कि अगर ऐसा कभी होगा तो क्या जीना इतना आसान होगा हम लोगों के लिए, शिव के शिष्यों के लिए, क्योंकि हम लोगों के जीवन के अंधेरों को उन्होंने दूर किया।
मन में फैले अंधेरे को दूर किया। शिव आज तो नहीं, हजारों वर्षों से हैं। वो महादेव तो सृष्टि के आदि और अनंत हैं, लेकिन उस महादेव से हमारा आपका मिलना नहीं हो सका था। उन्होंने एक एक व्यक्ति से बिना कोई भेदभाव किए, बिना किसी को नजदीक किसी को दूर किए, सबको एक समान परमात्मा पथ पे चलने का पात्र माना, योग्य माना। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, चाहे वो कुछ भी खाता और पीता हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर उसने अपने विचार में भी शिव को अपना गुरु माना है तो उसके ये विचार उसके मन में एक ऐसा भाव पैदा करेंगे जो उसको शिव की तरफ प्रेरित करेगा चलने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एक विषय आपके सामने से गुजरा है, 3 सूत्र। मैंने कहा आपको कि अगर हम लोग किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से समझ के नहीं करेंगे तो उस काम का वैसा परिणाम नहीं आएगा। शिव को गुरु मानने, जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु माना और उनके जीवन में और घटनाएं हुई, तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले उसके बाद घटना हुई, नमः आया और शिवाय उतर गया श्वास पे। दूसरी घटना हुई जिसमें आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में उनको कहा गया कि जो तुम करते हो, यानी तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूं। साहब बाद में अक्सर कहा करते कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था, मैं ये भी तो कह सकता था कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं। तुम क्या करते हो? तो मैं कह सकता था कि मैं प्रशासनिक विभाग में काम करता हूं। मैं किसी का पिता, किसी का पति, किसी का बेटा बहुत रूप में था, लेकिन न जाने क्यों मेरे मुंह से उस समय यही निकला। जब पूछा गया कि तुम क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं शिव शिष्य बनाता हूं। उत्तर फिर आया, उधर से आवाज फिर आई कि जो तुम करते हो वही दूसरे को भी करने को कहो। इससे पहले साहब हरिंद्रानंद जी नमः शिवाय करने के लिए तो कहते थे, योग करने के लिए कहते थे, बहुत सारे कर्मकांड थे उसको करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके मन में ये नहीं समझ में आया था कि मुझको यही बात दूसरों से भी करनी है। उसके बाद कमरे से बाहर शिव की चर्चाएं होने लगी और उन्होंने सारे लोगों को ये कहा कि जैसे मैं शिव का शिष्य हूं और मैं किसी दूसरे को शिव से जोड़ता हूं, वैसे ही आप भी उतने ही योग्य हैं, आपके भी गुरु शिव हैं, आप भी इसी तरह इसी काम को आप भी कर सकते हैं। कुछ समय चलने के बाद यहीं पे एक अंतर आता है। शिव के शिष्य वो भी हैं, शिव के शिष्य की घोषणा हमने और आपने भी की है, लेकिन यहाँ अंतर क्या आता है? आपकी मनसा, आपके रिश्ते की गहराई कितनी है, रिश्ते की गहराई कितनी है, इसी पर निर्भर करता है कि सामने से आपका संबंध कैसा होगा। कुछ समय के बाद गुरु भाई गुरुबानों ने कहा साहब से कि चलते तो हैं, करते हैं, लेकिन कैसे किया जाए, कैसे महादेव के गुरु स्वरूप की बात की जाए, ये हम लोग को समझ में ठीक से नहीं आ रहा है, कैसे बताएं लोगों को। तो उस समय साहब ने अपने जीवन के अनुभव को 3 सूत्रों में पिरोया। और पहला सूत्र, जबकि नमः शिवाय आया था पहले, लेकिन उन्होंने पहला सूत्र क्या दिया है? मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यहाँ हम लोग को ये समझना होगा कि जिस तरह हम अपने जीवन में एक साथ बहुत सारे रूप में होते हैं, जैसे मैं खुद, मैं किसी की बेटी हूं, मैं किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की कुछ हूं एक ही समय में। और एक ही समय में जो जिस रूप से बुलाता है उसी रूप से हम लोग उत्तर देते हैं कि नहीं? एक ही समय में ना, पति भी हैं, पिता भी हैं, बच्चा भी है, गुरु भाई भी है, गुरु बहन भी है, एक ही समय में हम लोग हर रिश्ते का निर्वहन कर लेते हैं। लेकिन जिससे जो रिश्ता है उससे उसी भाव में उत्तर देते हैं। पति बुलाता है तो पत्नी के भाव से उत्तर देते हैं,
बच्चा बुलाता है तो माँ के रूप से उत्तर देते हैं, नहीं, पिता बुलाते हैं तो बेटी के रूप से उत्तर देते हैं, बहू के रूप से उत्तर देते हैं। यानी एक ही समय में जो जिस रूप से जुड़ा है उसी रूप में इधर से भी उत्तर जाता है। यहाँ अब हम लोग को सोचना ये है कि हम कहते तो हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। ये कौन बोल रहा है? एक शिष्य बोल रहा है। क्या कह रहा है? गुरु को कह रहा है। तो जब गुरु को आप बुलाएंगे और आप शिष्य हैं तो गुरु के भाव से उधर से ज्ञान उतरेगा और आपको भी तो इधर से शिष्य के भाव से खड़ा होना होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस समय पत्नी का भाव, माँ का भाव, सबका भाव मिला के खड़े हो जाते हैं। मेरे बच्चा पे भी दया कर दीजिए, मेरे पति पे भी दया करिए, नौकरी नहीं लगी है, नौकरी भी लग जाए, हे महादेव सब कुछ आप कर दीजिएगा, दया करिए, लेकिन शुरुआत हम ही से करिएगा, ये भी कहते हैं हम लोग। नहीं तो दया ज्ञान के लिए एक शिष्य अपने गुरु से दया मांगेगा तो किस बात के लिए मांगेगा? संपत्ति के लिए नहीं, अपने लौकिक चीजों के लिए नहीं। कोई अगर जगत के गुरु शिव से दया मांगेगा तो किस बात के लिए मांगेगा? शिष्य के रूप में, कि उसके जीवन में वो ज्ञान उतरे, वो चिन्मय ज्ञान उतरे। चिन्मय यानी वो ऐसा ज्ञान जो ईश्वर की तरफ हमारे मन को ले जाए। शरीर को जाने में शायद समय लगेगा, लेकिन मन तो जा ही सकता है, मन को ले जाए। दूसरे सूत्र में भी हम क्या करते हैं? इसमें भी साहब ने कहा कि दूसरा सूत्र आपके मन की ही विधा है। ये भी आपका मन अगर महादेव के घेरे में नहीं होगा, महादेव के याद में नहीं होगा, तो हम भी बोल रहे हैं तब भी, आप भी सुन रहे हैं तब भी, न बोलने वाले का मन बोल पाएगा, न सुनने वाले के मन में वो बात प्रवेश करेगी। सुनेगा, बैठ के सुनेगा और चला जाएगा, लेकिन मन के अंदर नहीं जाएगी वो बात, क्योंकि मन महादेव के घेरे में नहीं है। हम लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, अभी कोई आपसे बात कर रहा है, आपका मन कहीं और है, मन कहीं और है, आप शरीर से यहीं बैठे हैं, तो कितनी भी अच्छी बात हो गई, आपने सुना ही नहीं। थोड़ी देर बाद आपसे किसी भाई ने बगल में पूछा कि हाँ ये देखिए शिव शिष्टता की बात जो ये कही गई ये सही बात है, तो आप कहते हैं कि क्या क्या बात हुई, हम सुने नहीं। दूसरा कहता है कि अरे अभी तो बात हुई, तो आप कहते हैं कि मन कहीं और चला गया था, ध्यान कहीं और चला गया था। तो ध्यान अगर हट गया तब भी शिव की चर्चा का वो परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि साहब हरिंद्रानंद जी ने शिष्यानुभूति में लिखी है अपनी किताब में कि शिव की चर्चा क्या है। शिव की चर्चा ये नहीं है, ये गुरु का मंच है, यहाँ कोई विद्वान नहीं, कोई गुरु नहीं, गुरु तो शिव है, कोई प्रवचन देने नहीं आया है। लेकिन शिव की चर्चा क्या है? शिव की बात कोई करता है, कोई सुनता है, फिर वो करता है, हम सुनते हैं, ये दोनों तरफ से होता है। तो स्वयं और समूह, खुद को और जो सुनता है उसको भी, अगर हम शिव भाव से आप्लावित न कर सके, अगर शिव के भाव से उसको भर न सके, तो फिर आपकी शिव चर्चा का कोई मतलब नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कोई टेप रिकॉर्डर में आप टेप बजा दीजिए, गाना तो बजता है, उस गाने को सुन के दूसरे व्यक्ति रोने लगते हैं, कितना दर्दीला गाना है, कहते हैं कि कितना दर्द है इस गाने में, वो रोने लगते हैं। लेकिन वो टेप रिकॉर्डर वो मशीन की तरह बजता है, लेकिन मशीन है वो नहीं रोता। उसमें बजने वाले गाने को सुन के कोई व्यक्ति रो देता है, लेकिन मशीन नहीं रोता। शिव की चर्चा ऐसी ना हो जाए कि एक मशीन की तरह हम लोग बोले जा रहे हैं, दया मांगे जा रहे हैं, नमः शिवाय से प्रणाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा भाव ही शामिल नहीं है। अगर भाव शामिल नहीं होगा तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सालों साल माला जपते रह जाइए नमः शिवाय का, लेकिन प्रणाम नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वहां भी तो भाव का ही खेला है, वहां भी तो मन ही है, मन ही किसी को प्रणाम करता है। तो आप गौर से देखेंगे तो तीनों सूत्रों में मन की प्रधानता दी गई है। मन ही आपका किसी का होता है। एक बार साहब ने कहा कि एक बात बताइए कि दिमाग कहाँ है शरीर में?
तो लोगों ने कहा कि यहाँ दिल कहाँ है? तो यहाँ किडनी, लीवर, फेफड़ा होता है ना, सब कहाँ है? तो सब पता है। उन्होंने कहा कि मन कहाँ है, बताइएगा जरा, मन कहाँ है शरीर में, किसी को पता है? तो उन्होंने कहा कि मन एक ऐसी अदृश्य मशीन है, वो अदृश्य है, दिखती नहीं है, लेकिन मानव के उस जीवात्मा के साथ ही रहती है, उसी में रहती है, लेकिन वो निरंतर विचारों को पैदा करती है, निरंतर लगातार कोई ना कोई विचार पैदा होते रहते हैं। एक विचार आया नहीं कि दूसरा विचार आके फिर से तैयार है। तो उसी मशीन पे, उसी अदृश्य मशीन पे, उसी मन में अगर शिव मेरे गुरु हैं ये विचार आ जाए, मैं उनका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए, ये विचार आ जाए, शिव की चर्चा की बात आ जाए, शिव को प्रणाम करने का भाव आ जाए, तो साहब ने कहा कि इतना ही हो जाए तो कमाल हो जाएगा। उड़ीसा के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, उड़ीसा के विभिन्न जिलों में 30 जिले हैं उड़ीसा में। इन 30 जिलों में लगभग 15-16 जिलों तक तो शिव चर्चा, मतलब जो हम लोग की जानकारी है, पहुंची हुई है। आप ही लोग के द्वारा, आप ही लोगों ने किया है। लेकिन बीच के समय में जो थोड़ी शिथिलता आई है, मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि अगर रुक गए हैं तो रुकने की जिद में रुके मत रह जाइएगा, क्योंकि जीवन में सबके लिए तो हम लोग करते ही हैं। एक बार एक गुरु बहन आई, उपवन में साहब रह रहे थे और उस गुरु बहन की आंखों में आंसू थे। साहब ने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा कि जी महादेव का काम बहुत करते थे, शुरू में बहुत किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया कि अब नहीं मन करता है, लगता है कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु तो माना था उनको, लगता है कि छोड़ दे। लेकिन कोई एक दिन बोल रहा था कि साहब कहते हैं कि जिस दिन तुमको महादेव से मिलने का मन ना हो, जिस दिन मेरी बात सुनने का मन नहीं करे, तो ये बात भी मुझको ही आके बताना, इसीलिए आपको बताने आई हूँ। साहब ने कहा कि एक बात बताना जरा, तुम्हारा पति शराब पीता है, और उससे पहले उस गुरुवान को उन्होंने नहीं देखा था, पता नहीं उन्होंने क्यों ये बात कही। उन्होंने कहा, और शराब के नशे में जिस पांव को दबाती हो उसके, उसी पांव से तुमको लात मारता है, उसी पांव से। लेकिन आज तक तुमने वैसे पति को भी छोड़ने का नहीं सोचा है। महादेव क्या इन सब से भी बुरा है? सोचा भी तो क्या महादेव को ही छोड़ने का सोचा है? और दुख से अगर पार लगा सकते हैं कोई, तो वो एकमात्र महादेव हैं। जो भाग्य में नहीं हो वो कोई दे सकते हैं, तो वो महादेव हैं। और भाग्य का लिखा भी जो मिटा सकते हैं वो महादेव हैं। कहते हैं कि रो रो नरक के भागी को भी उबार देंगे शंभू, रो रो नरक। सैकड़ों नरक के जो भागी हैं, इतना पाप अगर किसी ने कर लिया है, तब भी अगर उसको कोई उबार सकता है तो वो शंभू हैं, वो शिव हैं। हे उरग, ए सांप, सांप को कहा जा रहा है यहाँ, ए उरग, तुम सांप हो, तुम जहर रखते हो, तुम टेढ़ा चलते हो, सीधा नहीं चल पाते हो। कोई तुमको प्यार से उठाने जाता है तो उसी को ढस लेते हो, जहर देते हो बदले में। लेकिन तब भी तुम भी ऐसे स्वभाव के होकर भी तुम भी अगर उस महादेव के पास सीने के बल जाते हो, उड़ के बल, हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभू। ए उरग, ए सांप, तुम अगर सीने के बल जाते हो उस महादेव के पास, तो वो महादेव अपने गले में तुमको धारण करते हैं, कलंकित चंद्रमा को भी अपने माथे पे सजाते हैं। महादेव तो ऐसे हैं। लेकिन हमने आपने क्या किया है? अगर आप कहीं रुके हैं, फिर से चलिए, अपने मन को साफ करिए, मन की संकीर्णताओं को गुरु की दया से तिरोहित होने दीजिए। जैसे कपूर कहीं रख दीजिए आप, और वो धीरे धीरे एक दिन
खुद ही उड़ जाता है, कोई उसको उड़ाता नहीं। अगर कपूर को रख दीजिए तो वो तिरोहित हो जाता है, खुद ही खत्म हो जाता है। शिव की बात करने वाले का मन, शिव की चर्चा, शिव की याद, शिव की दया, शिव को नमन, ये सब ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे आपके मन में जमी हुई संकीर्णता की कितनी तह को, कितनी चीजों को तिरोहित कर देती है। कब कर देती है हमको पता ही नहीं चलता। और ये हमेशा याद रखिएगा, कल को शायद हम लोग भी ना होंगे, शायद क्या नहीं ही होंगे। हमेशा रहने के लिए इस धरती पे तो कोई नहीं आया, लेकिन साहब ने हमेशा कहा है कि मेरे इतने दिनों के जीवन ने मुझको ये सिखाया है, उनसे ज्यादा लोग तो आपके मेरे पास नहीं होंगे, उनसे ज्यादा लोग तो आपके मेरे पीछे नहीं चलते, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इतने लंबे जीवन ने मुझको ये बताया, ये समझा दिया कि शिव से ज्यादा अपना कोई नहीं होता, शिव से ज्यादा बड़ा मित्र, शुभ सोचने वाला, कल्याण सोचने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता। ऐसा ना हो कि हम अपनी भूल से इस शिव शिष्टता को खो बैठे, क्योंकि अगर ये अभी खो बैठेंगे तो फिर न जाने किस जीवन में मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसी जिज्ञासा पे भी बात करें हम लोग जिसके कारण शिव की चर्चाओं को करने में बाधा आती हो, या अगर आपका मन कहीं पे भी स्पष्ट नहीं समझ पा रहा है किसी चीज को, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने वरेण्य गुरु भ्राता से सीखा समझा है वो आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि एक ऐसी विधा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। साहब ने कहा, लोगों ने सुना, लोगों ने हर जगह जाकर दूसरों को कहा, उन दूसरों ने तीसरों को कहा। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन शिव ने भगवती को कहा और भगवती से वो ज्ञान की धारा ऐसी निसृत हुई कि धरती के कोने कोने तक पहुंची। शिव की शिष्यता हमको सारी संकीर्णताओं से मुक्त करती है और इस धरती पे एक जैसा भाव लेकर खड़ा करती है। हम सब जो मंत्रणा करते हैं, हम सब जो संगोष्ठी करते हैं, एक भाव से एक विषय को लेकर, विषय क्या है कि मेरे गुरु शिव कैसे हो जाए, क्योंकि ये भी साहब ने बार बार कहा है कि यथार्थ में यानी सचमुच में शिव मेरे गुरु हो जाए, इसकी कोशिश करिए और ये भी कोशिश करिए कि दूसरों को भी आप प्रेरित कर सकिए। ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रेरित करने में खुद को छोड़ दीजिए और खुद को खोजने में दूसरों को छोड़ दीजिए। दोनों काम करना है आपको और इस काम को करते हुए एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है।